अंतिम काल में भीष्म ने महाप्रयाण किया। भगवान कृष्ण वहां से द्वारिका आए। द्वारिका वासियों ने उनका बड़ा भव्य स्वागत किया। बहुत दिनों के बाद द्वारिका आए थे। महाभारत में गए हाथ बटाने तो बहुत दिन हस्तिनापुर में रह गए। भगवान द्वारिकाधीश के एक मित्र हैं उद्धव जी महाराज। उद्धव जी उनके मित्र भी हैं, मंत्री भी हैं। उद्धव जी बड़े ज्ञानी, बड़े विद्वान भी हैं। तो भगवान ने उद्धव जी से बजा के कहा कि सखा उद्धव, मैं एक अपना रहस्य तुमसे बता रहा हूं। अब मेरी लीला समाप्त होने आई है। मैं जिस कारण से धरती पर अवतार लिया था, द्वापर युग के अंत में पृथ्वी का भार हरण करने के लिए, राक्षसों का विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, तो मेरी लीला संपन्न होने आई है। अब मैं द्वारिका नगर को भी समाप्त कर दूंगा, जदवंशियों को भी समाप्त कर दूंगा। आज के 7 दिन बाद न द्वारिका बचेगी, न जदवंशी एक भी बचेगा। मैं सबका विनाश कर दूंगा। उद्धव जी भगवान के चरण पकड़ के रोने लगे कि प्रभु, ये जदवंशी तो आपका अपना वंश है, इतना सुंदर वंश है, तो आप इनका विनाश क्यों करेंगे? तो भगवान कहते हैं, ये जदवंशी बड़े बलवान हैं। दुनिया में इनसे मुकाबला करने वाला कोई नहीं है, और अहंकारी भी हैं। मेरे जाने के बाद ये पूरी धरती पर आतंक फैला है। इसलिए मैं जाने से पहले इसे भी समाप्त करूं। उद्धव जी कहते हैं कि आप भी चले जाएंगे, द्वारिका भी विनष्ट हो जाएगी, जदवंशी भी विनष्ट हो जाएंगे, तो मैं कहां रहूंगा? मेरे जीने का सहारा क्या होगा? आप हमें साथ ले लीजिए अपने साथ। मैं तो आपका मित्र हूं, आपका प्रेमी हूं। तो भगवान कहते हैं कि ये प्रकृति का नियम नहीं है कि कोई किसी के साथ जा सके। दुनिया में न कोई किसी के साथ जन्म लेता है, न कोई किसी के साथ मरता है। हर व्यक्ति अकेला आता है, अकेला जाता है। ऐसा ही नियम मैंने बनाया है। जब तुम मेरे साथ नहीं आए तो मेरे साथ जा नहीं सकते। तो उद्धव जी कहते हैं कि मेरे जीने का सहारा, मैं तुम्हें भागवत धर्म का उपदेश कर रहा हूं, और मैं अपना स्वरूप श्रीमद् भागवत में छिपा रहा हूं। एक रूप से तो मैं वैकुंठ जाऊंगा, और दूसरा रूप मेरा श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर समाहित रहेगा। जो मनुष्य भागवत धर्म का पालन करेगा, जो भागवत के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, उसके जीवन में कृष्ण का विरह कभी नहीं होगा। तुम इस धर्म को अपना लो। भागवत मेरा वांगमय स्वरूप है। भागवत शब्दमय ब्रह्म है, भगवान कृष्ण का स्वरूप है। उनसे अलग श्रीमद् भागवत रहे तो तुम्हें लगेगा नहीं कि कृष्ण तुम्हारे साथ हैं। कृष्ण का वियोग कभी तुम्हें होगा ही। अर्जुन से मेरा संदेश कह देना, क्योंकि मैंने अर्जुन को नहीं बताया। अर्जुन मेरा प्रिय शिष्य है, और मैं जब बताऊंगा तो अर्जुन बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसलिए तुम अर्जुन से कहना कि मेरी 8 पटरानियों को लेकर
द्वारिका से हस्तिनापुर चला जाए, बाकी 16,100 रानियां, द्वारिका, जदवंशी सब समाप्त हो जाए, कहीं कुछ नहीं बचेगा। भगवान के वंश के ऊपर 3 शाप लगा हुआ है। एक दुर्वासा जी का शाप है, एक गांधारी का शाप है, एक अष्टावक्र का शाप है। तो कुछ उदंड नौजवान जदवंशियों ने दुर्वासा जी की परीक्षा ली। ऋषि मंडली के साथ दुर्वासा जी एक बार द्वारिका आए। भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए तो संत महात्मा ऋषि मुनि सब आते रहते थे। तो जदवंशियों ने एक लड़के को लड़की का रूप बना दिया, गर्भवती का रूप, कपड़े लपेटकर उसके अंदर गर्भवती का रूप बनाकर कहा, बाबा इस कन्या के गर्भ से क्या जन्म लेगा। दुर्वासा जी तो त्रिकालदर्शी हैं, वो समझ गए ये नौजवान इतने उदंड हैं, इनके अंदर इतनी मर्यादा नहीं है कि किससे मजाक करना चाहिए, किसी से नहीं करना चाहिए। इन सबको घमंड है कि मेरा राजा वासुदेव कृष्ण है, तो मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता। तो दुर्वासा जी शाप दे दिए कि उदंड जदवंशियों, तुम्हें मर्यादा का ख्याल नहीं है, तो इस कन्या के गर्भ से वही जन्म लेगा जो तेरे वंश को नाश कर देगा। वो कपड़े का जो गोला बनाया था वो लोहे का गोला हो। डरकर सारे जदवंशी उस लोहे को चूर्ण करके समुद्र में फेंक दिया। प्रधान हो ही देव ऋषि वाणी, और ये लोहे का चूर्ण एरक का पौधा हो गया, समुद्र के किनारे किनारे लहर से आकर एक तरबरिया का पेड़ बन गया। ग्रहण के समय सारे जदवंशी ग्रहण स्नान करने गए प्रभास क्षेत्र में। मदिरा पीकर आपस में सभी लड़ बैठे, आपस में झगड़ा कर बैठे, और ऐसी लड़ाई हुई जदवंशियों के आपस में बीच। सभी उस तरवरिया का पात तोड़ तोड़कर एक दूसरे पर प्रहार करने लगे, और वो वज्र बन गया दुर्वासा जी के शाप के कारण। वो तरवरिया का पत्ता वज्र बन गया, और जिसके ऊपर एक बार लगे उसका धड़ अलग सर अलग हो जाए। इस तरह सारे जदवंशियों का विनाश हो गया। भगवान श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे लेटे हुए थे, पांव पे पांव चढ़ाकर। एक जरा नाम का व्याधा दूर से देखा, भगवान का तलवा लाल था और मृग का तलवा भी लाल हो गया। उसे लगा कि कोई मृग विश्राम कर रहा है। उसने बाण चला दिया, भगवान के तलवा में बाण लगा। क्योंकि भगवान के सामने वैकुंठ के सारे कर्मचारी सब, देवता सब बराबर स्तुति करते थे कि प्रभु आप जिस काम से धरती पर आए थे वो काम तो हो गया, तो आप वैकुंठ का सिंहासन खाली है, आप वैकुंठ चले आइए। वो जरा नाम का व्याधा पूर्व जन्म में बाली था, सुग्रीव और बाली दोनों भाई, जो राम जी ने बाली को छिप के मारा था। और राम जी ने छिप के मारा तो आज उस व्याधा ने भी बदला ले लिया।
हेलो 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 हेलो। जय जय श्री राम। वो जरा नाम का व्याधा बाली था और जो बाण चलाया भगवान कृष्ण के ऊपर, दुर्वासा के सांप से जो लोहा बना था, उसी लोहा का एक टुकड़ा उस बाण का नोक था। समुद्र में ऐसा तूफान आया कि द्वारिका नगर समुद्र में विलीन हो गया। इनकी महारानियों के साथ 16,100 सब की सब समुद्र में विलीन हो गई। भगवान श्री कृष्ण वैकुंठ पधारे, द्वारिका सुनसान हो गया और अर्जुन भगवान के वियोग में उनके आदेश को मानते हुए उनकी पटरानियों को रुक्मिणी, जामवंती, सत्यभामा, सत्या, लक्ष्मणा, मित्रवृंदा इत्यादि उनको लेकर हस्तिनापुर आ रहे थे। रास्ते में आदिवासी कुल भीलों ने सब कुछ छीन लिया। इन महारानियों के जो कीमती वस्त्र थे, सुंदर आभूषण थे, और अर्जुन को इनकी रक्षा का भार था। अर्जुन के कंधे पे गांडीव था, फिर भी अर्जुन मूक दृष्टा बनकर देखता रह गया। इन महारानियों की रक्षा नहीं कर पाया। अर्जुन हस्तिनापुर आए तो युधिष्ठिर ने पूछा, अर्जुन को देखकर युधिष्ठिर को बड़ा आश्चर्य लगा। अर्जुन एक महारथी था, अर्जुन भगवान का परम भक्त था, अर्जुन एक योगी था, साधु पुरुष था। अर्जुन के चेहरे पर कांति थी, तेज था, और आज अर्जुन का चेहरा फीका पड़ गया, कांति विहीन हो गया। तो युधिष्ठिर को आश्चर्य लगा कि अर्जुन संस्कारहीन कैसे बन गया। युधिष्ठिर ने पूछा कि अर्जुन, तुमने कोई बुरा आचरण तो नहीं किया, कोई बुरा काम तो नहीं किया? अर्जुन बड़े भाई युधिष्ठिर के चरण पकड़ के रोने लगे और कहने लगे, भैया कि देवव्रताद्यादिरथैति मिंगलै दुरत्ययं कौरवसेन सागरम्। जिन भगवान वासुदेव की कृपा से हम लोगों ने महाभारत की लड़ाई जीती, बड़े बड़े संकट का सामना किया और हर जगह भगवान ने हमारी रक्षा की, आज वही वासुदेव कृष्ण हमें छोड़कर धरती त्याग कर वैकुंठ चले गए। और जब तक भगवान कृष्ण इस धरती पर थे तब तक तो द्वापर युग था, भगवान चले गए तो कलयुग का प्रवेश हो गया। ये कलयुग बड़ा विचित्र है, यहाँ न किसी का ईमान बचेगा, न किसी का चरित्र बचेगा। कलयुग में सब कुछ उलट पुलट हो जाएगा। तो अर्जुन कहते हैं आंसू बहाते हुए कि भैया, आप जानते हैं कि जब मैं महाभारत में गांडीव उठाता था तो देवता सब विमान पर चढ़ के मेरा युद्ध देखा करते थे। बड़े बड़े वीर के छक्के छुड़ा देता था, और आज साधारण आदिवासी कोलभीर भगवान की महारानियों का सब कुछ छीन लिया, और मेरे हाथ में गांडीव भी था, मैं भी था, लेकिन मैं उनकी रक्षा नहीं कर पाया। जीवन में एक समान हमेशा नहीं रहता है।
कभी सुबह कभी शाम, कभी ठंडी कभी गर्मी, कभी अमीरी कभी गरीबी, कभी जवानी तो कभी बुढ़ापा, कभी आंसू है तो कभी रोना है। ये जीवन परिवर्तनशील है, ये संसार भी परिवर्तनशील है कि सब दिन होत न एक समाना, सब दिन होत न एक समान, सब दिन होते न एक समाना, सब दिन होते न एक समाना, सब दिन होत न एक समाना, सब दिन होत न एक समाना, सब दिन होते न एक समाना, सब दिन होते न एक समाना। एक दिन राजा हरिश्चंद्र घर संपत्ति भरे खजाना, एक दिन राजा हरिश्चंद्र घर संपत्ति भर खजाना, एक दिन जाए तुम घर सेवक, एक दिन जाए डोम घर सेवक, हर घट करे बसाना, सब होत न एक समाना, सब दिन होते न एक समाना, सब दिन होते न एक समाना। एक दिन दुल्हा बने राम जी, पुष्पक गहे दीवाना, एक दिन दुल्हा बने राम जी, पुष्पक चढ़े दीवाना, एक दिन सीता हरण भयो है, एक दिन सीता हरण भयो है, दशरथ त्याग प्राणा, सब जय जय होत न एक समाना, सब दिन होते न एक समाना, सब दिन होते न एक समाना। एक दिन अर्जुन महाभारत में लड़ते इंद्र समाना, एक दिन अर्जुन महाभारत में लड़ते इंद्र समाना, एक दिन भील ने लूट लियो है, एक दिन भी
होत न एक समाना, अब दिन होत न एक समाना। सब दिन होत न एक समाना, सब दिन होत न एक समाना। सब दिन होत न एक समाना, अब दिन होत न एक समाना। जय जय श्री राधे। जीवन में एक जैसा हमेशा नहीं रहेगा। आप लोगों को आवाज साफ साफ सुनाई पड़ रही है? हाँ? उधर आज सबके ठीक से सुनाई पड़ी है? ठीक से। तो हम लोग सोचेंगे कि जैसा हम चाहते हैं वैसा हमेशा रहे, ये कभी संभव नहीं है। हम जैसा चाहते हैं यदि वैसा हो जाए तो परमात्मा की कृपा समझिए, और हम जैसा चाहते हैं यदि वैसा नहीं हुआ तो प्रभु की इच्छा समझिए। भगवान तो सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, वो जब जैसा करेंगे वैसा होगा। लेकिन ये हम लोग को मानकर समय के साथ समझौता करना पड़ेगा कि जीवन में एक जैसा हमेशा नहीं रहेगा। कभी लड़कपन देखा, कभी जवानी देखी, कभी बुढ़ापा देख रहे हैं, कभी गरीबी देखा तो अमीरी देख रहे हैं, कभी अमीरी देखा तो गरीबी देख रहे हैं, कभी जवान थे तो बुढ़ापा हो, कभी निरोग थे, कभी बीमार पड़ गए। ये तो परिवर्तन होगा, संसार का ही क्रम है परिवर्तन। कालक्रमेण जगतः परिवर्तमाना चक्रार पंक्तिरिव गच्छति भागवत। जैसे रथ का चक्का ऊपर नीचे नाचता है ना, उसी तरह मनुष्य के भाग का चक्का ऊपर नीचे नाचता है, ऐसा मानना पड़ेगा। तो दुख में ज्यादा घबराइए मत, और सुख में ज्यादा मस्ती मत कीजिए, उछलिए मत। दोनों में संतुलन बना के रखिए, दुख सुख दोनों का मुकाबला कीजिए। युधिष्ठिर बड़े ज्ञानी थे, वो समझ गए कि कृष्ण धरती छोड़कर चले गए, इसका मतलब कलयुग आ गया। और कलयुग तो बड़ा कपटपूर्ण युग है। सत्यवादी का चरित्र कलयुग में सुरक्षित नहीं रह सकता है। युधिष्ठिर महाराज तो सत्यवादी है, अजात शत्रु नाम है उनका। वो तुरंत अपने पौत्र परीक्षित को सिंहासन पर बैठा दिए। कुंती माता ने शरीर त्याग कर दिया और द्रौपदी 5 पांडव के साथ युधिष्ठिर उत्तर दिशा की ओर, हिमालय की ओर प्रस्थान की, स्वर्ग की यात्रा की सदैव। और क्रमशः यात्रा के क्रम में सभी बिछुड़ते चले गए। नकुल गया, सहदेव गया, द्रौपदी गई, भीम गए, अर्जुन गए, सबका शरीर बदलता चला गया। एक युधिष्ठिर सदेह स्वर्ग गए, एक उनके साथ एक कुत्ता वफादार वो भी साथ हुआ। परीक्षित महाराज अल्प समय में और अल्प आयु में, थोड़े काल में और थोड़ी उम्र में 3 अश्वमेध यज्ञ किया। राजा महाराजा सब अश्वमेध यज्ञ करते थे और दिग्विजय करते थे, विश्व पर उनका शासन होता था। अश्वमेध यज्ञ के समय में दिग्विजय की जाती है, तो जो घोड़ा दिग्विजय करके वापस आ जाए, कहीं उसे रास्ते में कोई रोके नहीं, तब यज्ञ प्रारंभ होता था। यदि कोई घोड़ा को रोक ले तो वहां लड़ाई होती थी। जैसे राम के अश्वमेध यज्ञ के घोड़ा को लवकुश ने रोका था और लड़ाई हुई थी। परीक्षित एक दिन शिविर में विश्राम कर रहे थे। उन्होंने देखा एक काला पुरुष हाथ में डंडा लेकर एक बैल को पीट रहा है।
बैल की 3 टांग टूटी है, एक टांग पे चल रहा है किसी तरह से। परीक्षित तुरंत तर्कस से बाण निकाला, धनुष उठाया, कहा अरे पापी, हम अभी तुम्हें मृत्यु दंड देते हैं। मेरे राज्य में गाय ब्राह्मण पर इस तरह से अत्याचार करने का दुस्साहस करने वाला पापी तुम है कौन? जैसे परीक्षित महाराज प्रतंचा तानने लगे, वो काला पुरुष डंडा फेंक कर कहने लगा, महाराज महाराज बाण मत चलाओ, मेरा नाम कलयुग है। परीक्षित कहते हैं कलयुग? तुम इतने बुरे हो, इतने खराब हो, इस बैल की 3 टांग टूटी है, ऊपर से तुम पिटाई कर रहे हो। कलयुग कहता है ये मेरा स्वभाव है महाराज। तो तुम्हारा स्वभाव ऐसा है तो हम तुम्हें जिंदा नहीं रहने देंगे। हम धर्म की हानि कभी नहीं होने देंगे, हम पांडव वंशी हैं। कलयुग कहता है महाराज आप जितना बुरा हमें समझते हो, मैं उतना बुरा भी नहीं हूं। बुरा हूं, बुराई ज्यादा है, लेकिन कुछ अच्छाई भी ऐसी है जो अन्य किसी युग में नहीं पाई जाती। कलौ दोष निधे राजन अस्ति एक महान गुण, स्मरणादेव कृष्णस्य नरो मुंचेत बंधना। कलयुग में अवगुण बहुत है, लेकिन एक गुण ऐसा है कि केवल भगवान के स्मरण कर लेने से सत्यु के लोग तपस्या करते थे, त्रेता के लोग यज्ञ करते थे, द्वापर के लोग पूजा करते थे। कृते अध्यायते पुंसाम त्रेतायाम यजते मखैः, द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तत् हरि कीर्तना। तो जो सतयुग वाले को तपस्या का फल, त्रेता वाले को यज्ञ का फल, द्वापर वाले को पूजा का फल मिलता था, कलयुग में केवल हरैर्नाम हरैर्नाम हरैर्नामैव केवल कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्य। कि अमृत है हरि राम जगत में, कलयुग में केवल हरि नाम कीर्तन का मार्ग। अमृत है हरि नाम जगत में, छारी विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। कलयुग अमृत है हरि नाम जगत में, 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 छारी विषय विष पीना हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या।
रस डोले, न जाने कब सिर तेरी बोले। कल सदा अपने रस डोले, न जाने कब सिर चढ़ बोले। हरि का नाम जपो निशिवासर, हरि का नाम जपो रे शिवासर, इसमें बंस मही हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। आभूषण से सब अंग सजाए, जिह्वा पे हरि नाम न लाए। भूषण से सब अंग सजाए, जीवा पर हरि नाम न लाए। भजन की यह पंक्ति जरा ध्यान से सुनिए। संतों का, महापुरुषों का कहना है कि आप अपने जीवन में चाहे जितना भी कुछ कर लो, धन कमा लो, यश कमा लो, बड़े बड़े पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर लो, किंतु आपके जीवन में यदि भगवान की भक्ति नहीं है, आपकी जिह्वा से भगवान का नाम उच्चारण नहीं होता है, तो आपका सब बेकार है। हनुमान जी जब लंका गए, रावण की सभा में बंदी बनाकर हनुमान जी लाए गए, और हनुमान जी ने रावण का प्रभाव देखा। उस सब लंका में बड़े बड़े देवता, इंद्र, वरुण, कुबेर सब बंदी बने हुए, सभी भयभीत हैं रावण को देख करके। तो हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य लगा, और हनुमान जी ने कहा, रावण तेरा प्रभाव देखकर तो हमें आश्चर्य लग रहा है, लेकिन तेरा चरित्र गिरा हुआ है। तुम दूसरी नारी का हरण किया है, दूसरी नारी के प्रति तेरी भावना गलत है, तुम भगवान से दुश्मनी कर लिया है। तो तेरी ये सोने की लंका, तेरा यश प्रताप एक दिन सब खाक में मिल जाएगा, क्योंकि भगवान का द्रोही कभी कुशल नहीं रहता। बसन ही नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित वर नारी। राम नाम बिनु गिरान सोहा, जग बिसारी जाग मग। हनुमान जी कहते हैं, रावण जिस तरह किसी महिला को अनेक आभूषण लगा दो और केवल कपड़े हटा दो, नंगा कर दो, तो सारा आभूषण फीका पड़ जाता है। इसी तरह मानव के जीवन में सब कुछ प्राप्त कर ले, लेकिन यदि भगवान की भक्ति नहीं है, भगवान का गुणानुवाद नहीं है, तो सब बेकार है। यही भजन का सारांश है। भूषण से सब अंग सजाए, जिह्वा से हरि नाम न लाए। भूषण से सब अंग सजाए, जीवा से हरि नाम न लाए। नाम का भूषण लिया नहीं तो, नाम का भूषण लिया नहीं तो, कुंडल और नदिया, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या।
तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, क्यों फिरते हो मारा मारा। चाहे जितना भी तीर्थ में भटक लो, लेकिन भगवान से प्रेम नहीं तो सारा तीर्थ भी बेकार है। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, क्यों फिरते हो मारा मारा। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, क्यों फिरते हो मारा मारा। नाम का तीरथ किया नहीं तो, नाम का तीरथ किया नहीं तो, काशी और मदीना, हरि नाम हरि नाम नहीं तो जीना जा। हरि नाम नहीं तो जीना जा। हरि नाम नहीं तो जीना जा। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, ये छारी विषय विष बीना। हरि नाम नहीं तो जीना जा। हरि नाम नहीं तो जीना जा। हरि नाम नहीं तो जीना हरि नाम नहीं तो जीना जा। जय जय श्री राधे। तो कल युग के बल नाम आधारा, सुमेरी सुमेरी भव उतरहि पार। कल युग योग जप नहीं बूझा। कल युग में केवल हरि नाम कीर्तन का महत्व। परीक्षित महाराज ने बैल से पूछा, आप कौन हैं? तो बैल ने कहा, मैं धर्म हूं महाराज। सतयुग में मेरे चारों पांव ठीक रहते हैं, त्रेता में 3 ठीक रहते हैं, द्वापर में 2 ठीक रहते हैं, और कलयुग में 1 ही पांव रहता है। न सत्य रह जाता है, न तप रह जाता है, न पवित्रता रह जाती है। ये धर्म के 4 चरण हैं। तो सत्य नहीं, तप नहीं, पवित्रता नहीं, कलयुग में केवल क्या बच जाता है? दान। एक दान ही है कलयुग में जो धर्म टिका हुआ है। कलयुग के लोग दान बहुत करते हैं। तो कलयुग ने कहा, महाराज हमारी विशेषता आपने सुन लिया कि केवल हरिनाम कीर्तन से भवसागर से बेड़ा पार हो जाता है, इसलिए हमें जीने का अधिकार है। तो परीक्षित कहते हैं कि तुम 4 जगह पे रख सकते हो, सभी जगह नहीं रहोगे। कहाँ कहाँ? जहां लोग जुआ खेलते हो, जहां लोग मदिरा पान करते हो, जहां लोग वेश्यावृत्ति करते हो, और जहां हिंसा करते हो, मार काट करते हो, जहां खसी बकरी कटती है, बुचर खाने में गाय कटती है, वहां कलयुग का वास। कलयुग कहता है, महाराज ये चारों स्थान अपवित्र है, एक भी अच्छा स्थान तो दीजिए। एक स्थान कलयुग को रहने के लिए मिला, स्वर्ण में, सोना के अंदर। महाराज परीक्षित राजधानी आए, लौटकर दिग्विजय करके, और अपने पूर्वजों का खजाना खोला। उस खजाना में उन्हें एक सुंदर मुकुट दिखाई दी, हीरे जवाहरात से जड़े हुए। ये जरासंध के माथे का मुकुट है। जब भगवान ने भीम के हाथ जरासंध को मरवाया, मगध का राजा था जरासंध, बड़ा बलवान और बड़ा अत्याचारी था। तो जरासंध का राज भगवान ने उसके पुत्र को वापस कर दिया, लेकिन मुकुट भीमसेन अपने बड़े भाई के लिए ले आए। जब युधिष्ठिर को पता लगा ये मुकुट जरासंध के सर का है, तो
युधिष्ठिर ने भीम को कहा, ये मुकुट ले जा नदी में फेंक दे, ये हम अपने पास नहीं रख सकते। जरासंध अन्यायी राजा था और अन्याय से उपार्जित धन लक्ष्मी अपने पास नहीं रखना चाहिए। अन्याय से उपार्जित लक्ष्मी का समय ज्यादा नहीं होता है, बहुत ज्यादा चला तो 3 पुष्ट, 3 साल, 3 मास में उसे नष्ट हो जाना है। हम लोग अपने जीवन में, अपनी गृहस्थी में, औलाद के लिए, बाल बच्चों के लिए संस्कार की अपेक्षा धन दौलत की चिंता करते हैं। ज्यादा से ज्यादा माता पिता गार्जियन ये सोचते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए कितना कमा के दें ताकि उसे कुछ करना ना पड़े, वो हाथ पर हाथ रखो, वो कमा लेगा। तेरे रामांश में प्रत्येक गार्जियन का कर्तव्य है कि धन की चिंता छोड़कर अपनी औलाद के लिए संस्कार की चिंता की। आज देखिए ना, प्रत्येक परिवार इतने परेशान है नौकरी करने में, रुपया कमाने में, कि मेरा बच्चा इंसान बन रहा है कि हैवान बन रहा है ये किसी को पता नहीं है। रुपया खर्चा करने से ही बच्चा नहीं सुधर सकता है। आपके पास 2 नंबर का पैसा है, बड़े बड़े स्टैंडर्ड स्कूल में डाल दोगे, इससे बच्चा संस्कारी हो जाएगा, ये कोई नहीं कर सकता। बच्चों का संस्कार बचपन से माँ बाप देते हैं। यदि माँ बाप उस बच्चे के जीवन में नींव, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज ने तो कहा, लेकिन भीम ने उस मुकुट को रख दिया तिजोरी में। आज परीक्षित महाराज वही मुकुट धारण कर भादो मास इजोरिया पर 9वीं तिथि का दिन था। गर्मी से तिलमिला गया, भूख प्यास लग गई, तिलमिलाकर एक बगल में आश्रम था जंगल में, शमीक ऋषि का आश्रम में आए परीक्षित महाराज और जोर जोर से चिल्लाकर पानी मांगने लगे। जो आंखें बंद करके भगवान का चिंतन कर रहे थे, ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा। महात्मा जी को आवाज सुनाई नहीं पड़ी। परीक्षित आवेश में आ गए। एक मरा हुआ सांप पड़ा हुआ था बगल में, धनुष की नोक से सांप उठाकर उसे तपस्या करते ब्राह्मण के गले में डाल दिया सांप। परीक्षित जैसे संस्कारी, परीक्षित जैसे धर्मात्मा राजा कितना बड़ा बुरा काम किया। मरा हुआ सांप एक तपस्वी ब्राह्मण के गले में डाल दिया बिना अपराध। परीक्षित लौटकर चले आए राजधानी। ऋषि कुमार शमीक ऋषि के पुत्र ब्रह्मचारी श्रृंगी महाराज, जब उन्हें पता लगा कि मेरे पिता के गले में राजा ने सांप डाला है, वो भी बाल बुद्धि के कारण अपनी धैर्य नहीं संभाल पाए, तुरंत आवेश में आ गए। जो नहीं करना चाहिए वो कर डाला। तुरंत जल लेकर जल को अभिमंत्रित करके राजा परीक्षित को सांप दे दिया। इति लक्षित मर्यादम तक्षको शब्द में हनि दक्षत स्मः कुलांगार माया तत्र प्रचोदित। श्रृंगी ने, ऋषि कुमार ने राजा परीक्षित को सांप दिया। महाराज, तुमने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला है और मैं तुम्हें सांप देता हूं। ये सांप जिंदा होकर तक्षक बनकर तुम्हें डस लेगा और 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा परीक्षित को सांप। जब शमीक ऋषि का ध्यान खुला और पता लगा कि मेरे पुत्र ने राजा परीक्षित को सांप दे दिया, तो बड़े नाराज हो गए। कहने लगे, अपने पुत्र को डांटने लगे, अरे तू कैसा ब्राह्मण है? ब्राह्मण तपस्या करते हैं शाप देने के लिए नहीं, ब्राह्मण तपस्या करते हैं कल्याण करने के लिए।
तुम जानते हो कि राजा परीक्षित बहुत बड़े धर्मात्मा है। अरे वो तो कलयुग के प्रभाव से ऐसा काम कर लिए, उनके सर पे कलयुग बैठा था। तुमने अनर्थ कर दिया, तुमने धरती को अनाथ कर दिया। राजा परीक्षित जैसे राजा बार बार धरती पर नहीं आते। तुरंत इन्होंने विद्यार्थियों को भेजा राजा परीक्षित को सावधान करने के लिए। परीक्षित ने जैसे मुकुट उतारा, राजधानी में आकर आसमान से गिरे। परीक्षित को लगा कि मेरे जीवन में कोई दुर्घटना घटने वाली है। तब तक में ब्रह्मचारी आए, कहा महाराज की जय हो, आप सावधान हो जाइए महाराज, 7वें दिन आपकी मृत्यु होगी। ऋषि कुमार ने आपको शाप दे दिया है, इसलिए आप सावधान हो जाइए, आपको शाप मिल गया है। परीक्षित महाराज तुरंत अपने पुत्र जन्मेजय को सिंहासन पर बैठाकर स्वराज साम्राज्य सब कुछ, दुनिया से ममता मोह सब समाप्त हो गई और गंगा के किनारे सुखताल में जाकर आंखें मूंद कर बैठ गए। पता नहीं ये खबर बिजली की तरह पूरे देश में फैल गई और बड़ी बड़ी ज्ञानी ध्यानी नागा निर्वाणी संत महात्मा सब इकट्ठे होने लगे, बड़ी भीड़ लग गई। परीक्षित महाराज सबों से चिल्ला चिल्ला के पूछने लगे, कहने लगे, प्रार्थना करने लगे, हे ऋषिगण, हे मनीषीगण, हे महात्मागण, मुझे 7 ही दिन जीना है, मुझे शाप मिल गया है, 7वें दिन हमारी मृत्यु हो जाएगी। आज तक मैंने अपने कल्याण के लिए कुछ नहीं किया है। आप लोग तो बड़े ज्ञानी हैं, हमें मार्गदर्शन कीजिए कि ऐसा मैं क्या करूं कि 7 ही दिनों में हमारा कल्याण हो जाए। लेकिन परीक्षित की बात का कोई जवाब नहीं दिया। बड़े बड़े संत महात्मा ज्ञानी ध्यानी नागाद्रमानी सभी बैठे थे। अंत में परीक्षित भगवान कृष्ण को स्मरण किया, भगवान कृष्ण की शरण में गए। हे बांके बिहारी, आप किसी ऐसे संत को भेजो, संत ही हमारा उद्धार कर सकते। संत दरस जिमि पापक करे, संत के दर्शन से ही जन्म जन्मांतर का पातक दूर हो जाता है। हे बांके बिहारी, हे गिरधारी, आप किसी ऐसे संत को भेजो, निर्बल संत जो मेरा उद्धार 7 दिनों में कर दे। क्योंकि संत के पास जो तजुर्बा है वो किन्हीं के पास नहीं होती है। चलिए, परीक्षित महाराज भगवान से पुकार रहे हैं, हम लोग भजन के माध्यम से भगवान से निवेदन करें, क्योंकि जब तक संत नहीं आएंगे तब तक भागवत की कथा भी आगे नहीं बढ़ेगी। बोले बांके बिहारी लाल की जय। हे बांके बिहारी गिरिधारी, हो प्यारे तुम्हारे चरणों में। हे बांके बिहारी गिरिधारी, हो प्यारे तुम्हारे चरणों में। नटवर मधुसूदन पतवारी, हो प्यारे तुम्हारे चरणों में। नटवर मधुसूदन पतवारी, हो प्यारे तुम्हारे चरणों में। से ऊब चुका मोहन, सब काटोगे भव का बंधन। जग
अवसर तिहारी बनवारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। अवसर तिहारी बनवारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। हे बांके बिहारी गिरिधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। भाई सुतदार कुटुंबी जन मैंने देखे सिगरे बंधन। ओ भाई सुतदार कुटुंबी जन मैंने देखे सिगरे बंधन। अब स्वार्थ के सारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। सब स्वार्थ के सारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। हे बांके बिहारी गिरिधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। हे बांके बिहारी गिरिधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। ओ प्यार तुम्हारे चरणों में। तत्रा भवद भगवान व्यासपुत्रः अलिक्षिग्राम अटवानो नपेक्षः। अलिक्षलिङ्गः निजलावदोष्टः मृतैस्त्रिवालो अवधूतभेष। जब महाराज परीक्षित ने भगवान से पुकार लगाई तो भगवान की प्रेरणा से रमता जोगी बहता पानी। कल जो हम लोग सुखदेव जी की चर्चा किए थे, परमहंस सुखदेव अपने पिता व्यास जी से भागवत का ज्ञान प्राप्त किया था। आज वही वहां प्रकट होगी। बोल सुखदेव भगवान की जय। सुखदेव जी पधारे जंग मंगल करने को। तो सुखदेव जी पधारे, सभी बड़े बड़े ऋषि मुनि उठ करके उनका अभिवादन किया, सबने स्वागत किया। और परीक्षित महाराज खिलखिलाकर हंसने लगे। उन्होंने सुखदेव जी का चरण धोया, उनकी पूजा की, उन्हें आसन पर विराजमान करवाया। सुखदेव जी मंचासीन हुए और 16 साल के साधु हैं। सुखदेव जी की उम्र है मात्र 16 साल। लंबी जटा है, लंबी भुजा है, दिव्य तेज है, चेहरे पर श्याम वर्ण है, दिगंबर वेश में है, केवल लगौटी पहने हुए। और सुखदेव जी के आते ही समस्त वातावरण शांत हो गया। अभी तक जो परीक्षित के मन में चिंता थी, भय लगा हुआ था कि मैं 7वें दिन हमारी मृत्यु हो जाएगी, अब परीक्षित निर्भीक हो गए और दोनों हाथ जोड़कर संत सुखदेव के चरण में सर झुकाकर बड़े विनम्र भाव से पूछने लगे। यहां से भागवत की मूल कथा प्रारंभ होती है
और ये पहला प्रश्न परीक्षित महाराज सुखदेव जी से पूछते हैं श्रीमद् भागवत में। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगीनां परमं गुरु पुरुषस्य जतकार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। गुरुदेव, हे परमहंस महाराज, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि मरने वाले मनुष्य को क्या करना चाहिए? किम छोतव्यम, किम जाप्यम, किम स्मर्तव्यम निर्विप्रमाण? क्या सुनना चाहिए, क्या जपना चाहिए? क्या पूछा परीक्षित ने? मरने वाले मनुष्य को क्या करना चाहिए? इसमें ऐसे कोई महानुभाव हैं श्रद्धालु में जो नहीं मरने वाले हों? जरा हाथ उठाइए तो। जो कभी नहीं मरिएगा, एक भी हाथ नहीं उठ रहा है। इसका मतलब एक दिन सबको मरना है। मरना तो है, लेकिन याद नहीं है कि मरना भी है। जो मर गया वो मर गया, जो जिंदा है वो कहता मैं कभी नहीं मरूंगा। अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम शेषाः स्थिरत्वमिच्छन्ति किम आश्चर्य अतः परम। दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य है कि रोज लोग देखता है कि चार आदमी के कंधे पे चढ़ के श्मशान की ओर जा रहा है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। लेकिन जो जिंदा है वो सोचता है कि हम कभी नहीं मरेंगे। तो सुखदेव जी को बड़ी प्रसन्नता हुई परीक्षित महाराज का प्रश्न सुन। क्यों? सुखदेव जी तो सन्यासी हैं, कहीं राग द्वेष मोह नहीं है। लेकिन परीक्षित की बात सुनकर उन्हें प्रसन्नता क्यों हुई? कि परीक्षित ने अपने लिए प्रश्न नहीं किया कि मैं मरने वाला हूं, मेरा क्या होगा। मरने वाले मनुष्य को क्या करना चाहिए? तो सुखदेव जी कहते हैं महाराज बड़ी यानते सते प्रश्न। बैठ जाओ, बैठ जाओ। बड़ी याने सते प्रश्न कि तो लोकहितम नृपः आत्मवित संमितः पुंसाम श्रोतव्यादि यज्ञ। ये महाराज तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है, क्योंकि तुमने संसार के कल्याण के लिए प्रश्न किया है, अपने लिए नहीं। अरे महाराज, संसार में सभी मरने वाले हैं, आए हैं सो जाएंगे। राजा रंक फकीर जातस्य ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य तस्मात् सर्वात्मना राजन श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणाम संति सहस्रशः। जीवन में सुनने के लिए, सोचने के लिए एक दो नहीं हजारों विषय है। यहाँ तो सभी पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। जरा विचार कर देखिए, जब आप बिस्तर पर बैठकर सोचने लगते हैं, गुना भाग रजिस्टर सब चेक करने लगते हैं, तो रात भर नींद नहीं आती। इतना दिया, इतना लिया, इतना देना है, इतना लेना है, विषय का चिंतन करते करते उम्र बीत गई। तो एक दिन महाबली काल आया और आएगा जबड़े बुलावा हरि का, तो छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। फिर सीधी चलो भाई। इसीलिए सुखदेव जी कहते हैं महाराज तस्मात् सर्वात्मना राजन भगवान हरिश्वरः श्रोतव्यः कीर्तिव्यश्च स्मृतव्यः निर्विप्रमाण। मनुष्य को अपनी गृहस्थी का काम करते रहना चाहिए, लेकिन भगवान को कभी नहीं भूलना चाहिए। जैसे वृंदावन की गोपियां गाय चराती, भेड़ चराती, बकरी चराती, गोबर बीनती, कुछ भी करती थी, लेकिन उसकी सारी क्रियाकलाप में कन्हैया समाया। माखन चोर कन्हैया उसमें समाया हुआ। वो सोती जगती, उठती बैठती, खाती पीती सब कन्हैया के लिए। तो गृहस्थाश्रम में कर्म तो करना ही पड़ेगा। आप परिवार में हैं तो बाल बच्चों का पालन करना होगा।
शादी किया है तो पत्नी का पालन, और पत्नी है तो पति की सेवा। जो आपका कर्तव्य है वो करना पड़ेगा, कर्तव्य नहीं करना ही पाप है। लेकिन कर्तव्य करते हुए अपने ठाकुर को, अपने गोविंद को, अपने भगवान को मत भूलो, यही भागवत है। जैसे एक महिला विवाह कर जब ससुराल जाती है तो ससुराल वालों की सेवा करती है कि नहीं करती है? सबकी सेवा करती, सास ससुर ननद जेठानी छोटानी सबकी। लेकिन अपने दुल्हा को कभी नहीं भूलती, अपने पति को कभी नहीं भूलती, उसे हमेशा याद रखती। इसी तरह संसार में सारे कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने परम पति परम पिता को नहीं भूलना चाहिए, यही भागवत है। परीक्षित कहते हैं महाराज सुखदेव जी कि मैं तुम्हें भागवत की कथा सुनाऊंगा, तुम चिंता क्यों करते हैं कि 7 ही दिन जीना है, तो 7 दिनों में कल्याण कैसे होगा? अरे सूर्यवंशी राजा दिलीप के पिता खटवांग महाराज मात्र 48 मिनट में 2 मुहूर्त में अपना कल्याण कर लिया। तो मात्र 48 मिनट में अपना कल्याण कर लिया, तो तेरे पास तो 7 दिन बहुत है। और मैं तुम्हें सप्ताह भागवत कथा सुनाने जा रहा हूं, तुम ध्यान से सुनो। जरा सोचिए, राजा महाराजा को सांप काटने वाला है तो हॉस्पिटल जाके इलाज कराना चाहिए, मंत्र वाली को बुलाना चाहिए कि सांप का मंत्र झाड़ देगा। लेकिन सुखदेव कैसे संत हैं कि उन्हें भागवत कथा सुनाने बैठ गए, न हॉस्पिटल भेजा न किसी तंत्र मंत्र वाले के पास भेजा। और आश्चर्य की बात है कि देवता सब स्वर्ग से आ गए, अमृत का कलश लेकर कहने लगे महाराज एवं विनमयो जातो सुधाराज्ञो प्रपीयता प्रापत श्याम वयम सर्वे श्रीमद् भागवता। देवता सब कहने लगे ये महाराज मैं परीक्षित को अमृत पिला देता हूं, सांप काटने से भी नहीं मरेगा, बदले में हमें ये भागवत ग्रंथ दे दो। तो परीक्षित कहते हैं नहीं नहीं, हमें अमृत नहीं चाहिए, क्योंकि हमें मृत्यु से डर नहीं है। मरना तो एक दिन निश्चित है, मृत्यु से कोई बच नहीं सकता है। जहां जाओगे मृत्यु तुम्हें वहीं से ढूंढ निकालेगी। परीक्षित को मृत्यु से भय कहाँ है? परीक्षित को एक ही बात का डर लगा हुआ है कि हमारी मृत्यु मंगलमय कैसे, मरते समय जमराज नहीं आए, भगवान के पार्षद आए और हमें वैकुंठ ले गए। मैं नरक नहीं जाना चाहता और मैं पुनः संसार में जन्म नहीं लेना चाहता। तो देवता सब वापस चले गए और सुखदेव जी राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने लगे। तो सबसे पहले भगवान ब्रह्मांड की रचना हुई, उसमें 24 अवतार भगवान के हैं, उसका वर्णन करें। लेकिन परीक्षित का ध्यान कथा में आकृष्ट नहीं हो रहा था। तो जो कुशल वक्ता होते हैं उस श्रोताओं का माहौल स्तर नापते हैं, यहाँ किस प्रकार के श्रोता हैं और किस प्रकार की बातें कहने से इनकी समझ में आ सकती है। क्योंकि भागवत एक ऐसा ग्रंथ है, बड़े से बड़े विद्वान भी गोता लगाते हैं और अनपढ़ गवार भी इसमें गोता लगाते हैं। प्रस्तुतिकरण का अपना एक तरीका चाहिए। और वक्ता बहुत बड़े विद्वान हैं और ऐसी भाषा बोलने लगे कि श्रोता की समझ में न है, ऐसे बोलने से क्या लाभ? तो कथा ऐसी होनी चाहिए जो जनग्राह्य हो, लोकप्रिय हो, सबकी समझ में आए, सबको आनंद आए। तो सुखदेव जी सोचे कि राजा परीक्षित का ध्यान नहीं लग रहा है, तो तुरंत परीक्षित ने पूछा गुरुदेव हमें किसी संत भगवान का चरित्र सुनाइए। तो तुरंत सुखदेव जी महाराज
विदुर जी का चरित्र उठाए। महाभारत में एक विदुर नाम के पात्र थे, महामंत्री थे, और विदुर ही एक ऐसे पात्र थे महाभारत में जो उचित बात समय पर बोलते थे। तो एक दिन विदुर जी सुखदेव जी राजा परीक्षित से कथा सुनाते हुए कहते कि महाराज, मैं तुम्हें विदुर जी का चरित्र सुना रहा हूं, क्योंकि विदुर जी ऐसे संत थे जिनके घर भगवान बिना निमंत्रण के आए और शाग का भोग लगाए, 56 व्यंजन त्याग करके, ऐसे संत थे। भगवान से परिचय कराना जनमानस को, श्रोताओं को, भगवान महान है। ऐसे महान नहीं है कि छोटे लोगों को नहीं देखते हैं, वो एकदम सरल है। अनु अनियान महतो महियान, वो छोटे से छोटे हैं, वो बड़े से बड़े हैं। महान इतने हैं उनके रोम रोम में ब्रह्मांड लटक रहा है, और सरल इतने हैं कि अपने भक्तों के घर गाय चरा देते, बकरी चरा देते, घर छा देते हैं। द्रौपदी की जूती नूपुर उठा के भीष्म के पास ले गए थे। ऐसा स्वभाव है, दयालु है, क्षमाशील है, अपने भक्तों का अवगुण कभी नहीं देखते। भगवान यही देखना चाहते हैं कि भक्त मेरी शरण में आया क्या, भक्त ने हमें अपना माना कि नहीं। और यदि भक्त 5 कदम चले तो भगवान 5000 कदम आगे बढ़ के अपने भक्तों का स्वागत कर ले। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। तो विदुर जी एक दिन अवसर पाकर धृतराष्ट्र के पास जाते समझाने के लिए, क्योंकि धृतराष्ट्र हस्तिनापुर का सम्राट है और धृतराष्ट्र के पुत्र ही दुर्योधन, दुशासन आदि पांडवों के साथ अन्याय कर रहा है। ये जानकर भी कि पांडव के साथ वासुदेव कृष्ण खड़े हैं, और जिनके साथ वासुदेव कृष्ण खड़े हैं उनका बाल बांका कौन कर सकता है। तो विदुर जी तो ज्ञानी हैं, राजनीति के महान पंडित हैं, तो विदुर जी जानते हैं ये कौरव विनाश की ओर जा रहा है, इसे कोई नहीं बचा सकता, इसलिए समय रहते इसे सावधान कर देना चाहिए। और धृतराष्ट्र के पास गए। विदुर जी कहते हैं महाराज, आंख तो आपके पास है नहीं, आप अंधे हो, किंतु बुद्धि है कि नहीं है, कि बुद्धि में भी मोतियाबिंद हो गया है। दिखाई नहीं देता कि आपका पुत्र धर्मात्मा पांडवों के साथ क्या क्या जुल्म कर रहा है। महाराज, यदि आपने अपने पुत्रों पर नियंत्रण नहीं किया तो ऐसा लगता है 100 पुत्र के पिता हैं आप। धृतराष्ट्र को 100 पुत्र था। विदुर जी कहते हैं आपका श्राद्ध करने वाला भी कोई नहीं बचेगा। पांडव धर्मात्मा है, उनके साथ वासुदेव कृष्ण हैं, उनका बाल बाका कोई नहीं कर सकता। इसलिए महाराज, दुर्योधन आपका शत्रु पुत्र है। कभी कभी शत्रु पुत्र बन के आता है वंश को नाश करने के लिए, नाश करके चल देता है। कभी कभी महाजन आता है पुत्र बन के कर्जा सुनने के लिए। ये दुर्योधन शत्रु पुत्र है। लेकिन धृतराष्ट्र की समझ में बात नहीं आई। धृतराष्ट्र ने कहा मैं दुर्योधन को कुछ नहीं कर सकता। ऐसे पिता ही धृतराष्ट्र कहलाता, जिन्हें अपनी संतान की गलती नहीं दिखाई देती है। विदुर जी चले आए, लेकिन दुर्योधन को पता लगा। तो दुर्योधन तो बड़ा अहंकारी था। सभा में विदुर जी को बुलाया। विदुर जैसे संत जो दुर्योधन के चाचा लगते थे, और दुर्योधन ने विदुर संत का अपमान किया सभा में।
दासी पुत्र शूद्र कहेगा, मेरा नमक खाकर मेरे खिलाफ मेरे पिता को उल्टा सीधा कह रहा था। तो निकल जा मेरे राज की सीमा से बाहर, वरना धक्के मार के बाहर कर। विदुर जी परम तपस्वी थे। सुखदेव जी कहते हैं, महाराज विदुर जी आंखें खोल देते तो दुर्योधन भस्म हो जाता, लेकिन संत कभी किसी का बुरा नहीं करते। अपमान करने वाले को भी संत सम्मान ही देते। विदुर जी ने भगवान को प्रणाम किया, है ठाकुर जी तुमने बड़ी कृपा की है, आज तो ये दुर्योधन हमें खुद ही मंत्री पद से हटा दिया। इन पापियों से पिंडा तो छूटा, वरना हमें भी दंड भोगना पड़ता। विदुर जी को जो भी मिला था राजकोष की ओर से सब वापस कर दिया। अपनी पत्नी सुलभा के साथ चले आए गंगा के किनारे, वहां कुटिया बनाकर रहने लगे। विदुर जी ने 2 संकल्प लिया अपने जीवन में 12 साल के लिए, 12 वर्षों के लिए, कि 12 वर्ष तक अन्न ग्रहण नहीं करेंगे, कंदमूल फल खा के रहेंगे, साग भाजी खा के रहेंगे, और 12 साल तक पति पत्नी दोनों मिलकर 3 घंटे दिन 3 घंटे रात कीर्तन करेंगे। कीर्तन में बड़ी शक्ति है, और भगवान की माया जो सबको पछाड़ती है वो कीर्तन से दूर भगती है। नर्तकी शब्द का उल्टा हो जाता है कीर्तन शब्द। विदुर की पत्नी कहती है, स्वामी एक दिन द्वारकाधीश भगवान को निमंत्रण देकर बुलाइए, दर्शन करने की इच्छा हो रही। विदुर जी ऐसे संत हैं, कहते हैं नहीं नहीं मैं निमंत्रण नहीं दूंगा उन्हें, वो महान हैं, वो महाराजा हैं, हमारे पास तो एक आसन भी अच्छा नहीं है बैठाने के लिए, हम तो साग फल खा के रहते हैं। यदि तुम्हें दर्शन करने की इच्छा है तो इतना भजन करो कि भगवान तो अंतर्यामी है, वो बिना निमंत्रण के ही जैसे शबरी की कुटिया में चले गए थे वैसे तेरी कुटिया में भी आ जाए। एक दिन भगवान शांति दूत बन के आए हस्तिनापुर। पांडव और कौरव के बीच समझौता कराने के लिए, शांति स्थापना के लिए। लेकिन दुर्योधन के मस्तक पर तो काल नाच रहा था, विनाश लिखा था। इतना सुंदर प्रस्ताव भगवान ने दिया कि तुम आधा राज यदि नहीं दे सकते तो 5 भाई के लिए 5 गांव कम से कम दे दो, हम लोग उसी में खुश रहेंगे। लेकिन दुर्योधन ने 2 टूक कह दिया कि शुचि अग्रेन दातव्यम बिना युद्धेन केशव, मैं सुई के नोक के बराबर नहीं दे सकता हूं। और इतना ही नहीं, शांति दूत को दुर्योधन बांधना चाहा, जंजीर से कारागार में डालने का प्रयास किया। भीष्म द्रोण सभी आश्चर्यचकित हैं। दुर्योधन कहता है, सिपाहियों इस बालिया को बंदी बना लो, कारागार में डालो। भगवान जा रहे थे, खड़े हो गए, कहा दुर्योधन तुम में इतनी हिम्मत है कि तू हमें बांधोगे? तो भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विकराल किया, टक 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 दिग्गज डोले, भगवान को भी तो होकर बोले, हा हा दुर्योधन साथ मुझे जंजीर बढ़ाकर बांध। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। पक्के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, हा हा दुर्योधन साथ मुझे जंजीर बढ़ाकर बांध। विदुर जी भी उस सभा में खड़े थे।
लेकिन विदुर जी तो निष्कासित थे, तो सभा से बगल में खड़े थे। विदुर जी को तो बड़ा आनंद आया कि मेरे भगवान बड़े अद्भुत हैं। विराट रूप को प्रणाम किया, दर्शन किया। और विदुर जी ने भगवान की ओर देखा, कातर भरे नेत्रों से अश्रुपात करते हुए। और भगवान ने विदुर जी को देखा और नजर से नजर की मुलाकात हो गई। दोनों रहे खामोश, पर बात हो गई। विदुर जी ने इशारे में भगवान को निमंत्रण दे दिया, अपनी कुटिया में आने का आग्रह कर दिया। और भगवान ने इशारे में ही विदुर जी को जवाब दिया। विदुर जी चले आए और दरवाजा बंद करके विदुरानी से कहते हैं कि आज लगता है कि द्वारिकाधीश भगवान हमारी कुटिया को शनाथ करेंगे, तो चलो हम लोग कीर्तन करते। भगवान हस्तिनापुर से सीधे विदुर जी के आश्रम में आए। 1 घंटा से बाहर खड़े हैं, फटक लगा हुआ है, दरवाजा बंद है और दोनों पति पत्नी कीर्तन करने में मस्त हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। ओ नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। तो नारायण भजन करतु है जो नारायण भजन करतु है। ओ मातु पिता कुल नारायण, हरि मातो पिता कुल नारायण, बदरी नारायण नारायण, बदरी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। दुर्योधन घर में बाजाए, दुर्योधन घर में जागे, ओ सागर विदुर घर खावायन, हरि साग विदुर घर खावायन। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। नारायण नारायण। तो भगवान ने दरवाजा खटखटाया, विदुर जी बाहर निकले, भगवान अंदर गए। अब द्वारकाधीश को देखकर दोनों पति पत्नी ऐसे भाव विभोर हो गए, उन्हें लगता नहीं क्या भगवान मेरी कुटिया में आए हैं, क्या द्वारकाधीश आए हैं, क्या मैं सोया हूं या जग रहा हूं, क्या मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा हूं। अपनी नजर पर विश्वास नहीं हो रहा। इसी को कहते हैं प्रेम, इसी को कहते हैं भक्ति। यत्र वेदाः अवेदाः भवन्ति, जहां मानव के जीवन में भगवान के प्रेम में सारा ज्ञान, सारा व्यवहार समाप्त। सबरी की कुटिया में राम जी आए तो सबरी ये नहीं सोचने लगी कि भगवान को जूठा कैसे खिलाएंगे, दांत से चकचक करके बैर खिलाने लगी। स्वयं आस्वाद्य माधुर्यम, स्वयं पहले स्वाद लेती थी खट्टा है या मीठा है। वहां ये नहीं वो भगवान है उनको जूठा कैसे खिलाए, वहां व्यवहार समाप्त हो गया।
विदुर विद्रानी ने एक बार द्वारकाधीश को बैठने के लिए नहीं कहा, भगवान स्वयं आसन लेके बैठे। एक बार पूछा नहीं कि कुछ चाय पानी करोगे, तो भगवान ने देखा कि संत भगवान तो अपने भोग लगाने के लिए साग बनाए हुए हैं, तो तुरंत भगवान ने साग परोस लिया और भोग लगाने लगे। भक्ता तो सत्य केवलम न च गुणैर भक्ति प्रियो माधव। मेरे भगवान को वस्तु से प्रेम नहीं है, उन्हें प्रेम चाहिए, भाव चाहिए। आप तुलसी दल भी दे रहे हैं तो भाव से दे रहे हैं। विदुर जी स्वागत नहीं कर रहे, ये भगवान नहीं देख रहे हैं। विदुर जी भगवान तो ये देख रहे हैं कि विदुर जी प्रेम में कैसे विह्वल हो गए। दोनों प्राणी बुद्धि काम करना छोड़ दिया। कहीं कहीं तो ऐसा प्रमाण है कि केरा का छिलका भगवान के हाथ में दिया विदुरानी ने, और केरा का गुद्दा बाहर फेंक दिया। तो चलिए, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। जीवन में प्रेम का महत्व सबसे ऊंचा होता है। भगवान को खुश करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए अच्छा श्रृंगार, अच्छा कपड़ा, अच्छी मिठाई, ये सब जरूरी नहीं है। प्रेम जरूरी है, भाव जरूरी है। आप जहां जिस रूप में हैं, उसी रूप में भगवान के सामने श्रद्धा सुमन अर्पित कीजिए, बस भगवान उसे ही स्वीकार करें। दुर्योधन के घर 56 व्यंजन था। धृतराष्ट्र ने कहा भोजन कर लो, भगवान ने कहा मैं तेरे घर भोजन नहीं करूंगा, क्योंकि भोजन तो मैं वहां करता हूं जहां प्रेम होता है। तेरे पास प्रेम नहीं है, मैं जा रहा हूं विदुर जी के घर भोग लगाने के लिए। 56 व्यंजन त्याग कर आ गए विदुर जी की कुटिया में, क्योंकि सबसे ऊंची प्रेम सगाई। चलिए भजन का आनंद। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। दुर्योधन घर मेवा त्यागे, साग विदुर घर भाई हमारे प्रभु। साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन घर में बात त्यागे, दुर्योधन घर में बात त्यागे, साग विदुर घर खाई हमारे प्रभु। साग विदुर घर खाई, अब से सगाई, अब से होती प्रेम सगाई। झूठे फल सब रीके खाए, झूठे फल सब रीके खाए, बहु भी
जय हो। ओ राज सुयाग्यो युधिष्ठिर कीनो, राज सुयाग्यो युधिष्ठिर कीनो, तमह झूठ उठाई हमारे प्रभु, तमह झूठ उठाई हमसे प्रेम सगाई, हमसे प्रेम सगाई। जय हो, हरि बोल। ओ सोर क्रोध इस लायक नाही, सोर क्रोध इस लायक नाही, कहाँ लग करो बजाई हमारे प्रभु, कहाँ लग करो पराई, सबसे ओछी प्रेम सगाई, सबसे ओछी प्रेम सगाई। दुर्योधन घर में बात त्यागे, दुर्योधन घर में बात त्यागे, साग विदुर घर खाई हमारे प्रभु, साग विदुर घर खाई सबसे ओछी प्रेम सगाई, सबसे ओछी प्रेम सगाई, सबसे ओछी प्रेम सगाई, सबसे ओछी प्रेम सगाई। जय जय श्री राम। जब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से भगवान की उदारता, भगवान की भक्त वत्सलता की कथा सुनाई, तो परीक्षित महाराज के अंदर जो मृत्यु का भय लगा था वो भूल गए, वो भाव विभोर होकर कथा सुनने लगे। अब सुखदेव जी ब्रह्मांड की उत्पत्ति की कथा सुनाते हैं कि नारायण की नाभि से कमल नाल पर में ब्रह्मा जी का जन्म होता है। ब्रह्मा जी 100 साल तक तपस्या करते हैं और भगवान ब्रह्मा को ज्ञान देते हैं, वेद का ज्ञान देते हैं। प्रत्यादिष्टम मया तत्र त्वयि कर्म विमोहि। ब्रह्मा को सृष्टि रचना का आदेश देते हैं। भगवान के आदेश से ब्रह्मा सरस्वती की सहायता से सृष्टि रचना कार्य प्रारंभ किए। तो सबसे पहले उनके 4 पुत्र होते हैं मानसिक सृष्टि, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। इन चारों पुत्रों को ब्रह्मा जी ने आदेश दिया तुम गृहस्थी धर्म स्वीकार करो। चारों ने जवाब दिया कि हम गृहस्थी धर्म स्वीकार नहीं करेंगे, हम तो वैराग्य धर्म स्वीकार करेंगे।
ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। उन्होंने चारों पुत्रों को शाप दे दिया कि तुम चारों बच्चे के बच्चे ही रहोगे, कभी जवान नहीं होगे। और क्रोध अवस्था में ब्रह्मा जी ने जो रचना की उसे कहते हैं रुद्र सृष्टि। एकादश रुद्र, भूत प्रेत, डाकनी शाकनी पिशाच, बीमारियां, ये सब ब्रह्मा जी की रुद्र सृष्टि है। लेकिन ब्रह्मा जी को लगा ये सृष्टि तो आतंकवादी हो जाएगी, उस सृष्टि का काम वही बंद कर दिया। फिर उनकी नाभि से नारद जी का जन्म होता है, उनके जांग से सप्त ऋषियों का जन्म होता है, उनके अंगूठा से दक्ष प्रजापति का जन्म होता है। अब ब्रह्मा जी ऋषि सृष्टि, देव सृष्टि, प्रजापति की सृष्टि, ये सब मानसिक सृष्टि है। अब दाहिने तरफ से एक मनुष्य को जन्म दिया और बाईं तरफ से एक स्त्री को जन्म दिया। मनुष्य का नाम रखा मनु, ये स्वयंभू मनु है, और स्त्री का नाम रखा शत्रुपा। तो ब्रह्मा जी ने मनु शत्रुपा को कहा कि तुम दोनों पति पत्नी बनकर मैथुनी सृष्टि का आविष्कार करो। तो मनु महाराज ने कहा कि पितामह, पृथ्वी के बिना रचना काम कैसे हो सकता है? पृथ्वी तो इस समय में एक हिरण्याक्ष नाम का दैत्य समुद्र में डुबा दिया है। परीक्षित महाराज ने पूछा सुखदेव जी से, ये हिरण्याक्ष कौन था? कहते हैं कि दीति के पुत्र हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष था। एक बार सनकादि ऋषि ब्रह्मा के आदेश से जगत पिता से मिलने बैकुंठ गए। 7 फाटक के बीच नारायण निवास करते हैं। 6 फाटक तक तो सनकादि ऋषि पहुंच गए, पर 7वें फाटक पर भगवान के 2 द्वारपाल जय और विजय गदा लेकर खड़े थे। उन्होंने इन्हें अंदर जाने से रोक दिया। सनकादि ऋषियों को 3 बार इन्होंने प्रयास किया और तीनों बार जय विजय ने इन्हें रोक दिया। क्रोध में आकर सनकादि ऋषियों ने जय विजय को शाप दे दिया कि तुम 3 जन्म राक्षस हो जाओ। इन सनकादि ऋषि के शाप से जय विजय शत्रुघ्न में हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष हुआ, त्रेता में रावण कुंभकर्ण हुआ, द्वापर में दंत वक्र शिशुपाल हुआ। नारायण बाहर निकल के आए। लक्ष्मी माता कहती है कि सनकादि ऋषि को अंदर बुला लीजिए। भगवान कहते हैं नहीं नहीं, वैकुंठ लोक में जो एक बार प्रवेश कर जाता है वो फिर बाहर नहीं आता है। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तत्धामं परमं मम। मेरा निवास स्थान वही है जहां प्रवेश करने के बाद ये ब्रह्मा के पुत्र हैं का इन्होंने क्रोध किया। जय विजय पर क्रोध करके शाप दे दिया जय विजय को। जय विजय का कोई दोष नहीं था, वो तो मेरा आदेश पाल है और मैंने कहा जय विजय वही क्या, तो उन्हें शाप नहीं देना चाहिए। क्रोध हरे बल बुद्धि को, अंदर प्रकटे आग, तन मन सब विवरण करे, परिशील पर गया। 6 शत्रु मनुष्य के अंदर बैठा है, काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर। इन 6 शत्रुओं में क्रोध सबसे बड़ा शत्रु। तो पहले दुनिया के जितने भी शत्रु दिखाई देते हैं, यदि अंदर के शत्रु मर जाएं साधना से, भक्ति से, सत्संग से, तो बाहर के शत्रु स्वयं समाप्त हो जाएंगे।
अंदर से ही, अंदर के भाव से कोई दोस्त बनता है तो कोई दुश्मन बनता है। इसलिए आप जैसी भावना दूसरों के लिए सोचते हैं, उसके अंदर भी ऐसी ही भावना आती है। एक राजा और एक बनिया में दोस्ती थी। बनिया चंदन लकड़ी का व्यापारी था, तो मार्केट जब ढीला पड़ा तो बनिया को चिंता लग गई कि मेरी लकड़ी बिक नहीं रही है, सभी लकड़ी सड़ जाएगी। तो यदि राजा मर जाता तो राजा को जलाने के लिए मेरी चंदन की लकड़ी बिक जाती। तो राजा के मंदिर में भाव आया कि बनिया तो निसंतान है, अब बनिया के पास बहुत संपत्ति है, तो यदि बनिया मर जाता तो सारी संपत्ति राजकोष में, खजाना में आ जाता, क्योंकि लावारिस संपत्ति का मालिक तो राजा होता है। लेकिन राजा के मन में संदेह हुआ कि मेरे मन में बुरा विचार क्यों आया, बनिया मर जाए ऐसा विचार तो बुरा विचार है। तो राजा ने बनिया को बुलाया, कहा मित्र तुमने मेरे विषय में कुछ सोचा है क्या? बनिया सकपकाने लगा, डर गया, क्योंकि बनिया ने सोचा था कि राजा मर जाता तो मेरी लकड़ी बिक जाती, लेकिन बनिया ने किसी को बताया तो नहीं था, तो राजा को कैसे मालूम हुआ? तो बनिया कहता है सरकार मैंने ऐसा सोचा था कि आप मर जाते तो मेरी लकड़ी बिक जाती। तो राजा ने कहा तो मैं भी तेरे लिए सोचा कि तुम मर जाता संपत्ति सब मेरी। ऐसा सोचा, मर जाए ऐसा क्यों सोचा? राजा अंदर का शत्रु भाव, शत्रु पैदा करता। विजय लगी मेरा तो अब हमें राक्षस बनना पड़ेगा, बैकुंठ छोड़कर धरती में पड़ेगा, तो हमें तो आपका आदेश मानना पड़ेगा। लेकिन जय विजय भगवान श्री को चुनौती दी, चैलेंज, बलवान दूंगा, तीनों लोक में आतंक फैला दूंगा, हमसे कोई मुकाबला नहीं कर सकता, और हमें मारने के लिए आपको बैकुंठ छोड़कर धरती पर आना पड़ेगा। और सभी अवतार में भगवान अवतार लेकर इन राक्षसों का वध किए। हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष का नरसिंह रूप धारण करके बारह रूप धारण, तो जहाँ नाथ रखी वही मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहाँ नाथ रखी लो चलूंगा, जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। कन्हैया, हे भगवान, ये जीवन तो मैंने आपके चरणों में समर्पित कर दिया है, आप ही तो मेरा सर्वस्व, तुम्ही में माता तो पिता तुम्हें, ये जीवन सर्वस्व तुम्ही प्राण प्यारे। जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरा
तुम्हें न करोगे प्यारे, तुम्हें न करोगे प्यारे, किसी से कहोगा जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे, वहीं मैं रहूंगा। जहाँ ले चलो वहीं मैं चलूंगा। जय जय श्री राम। राक्षस ने पृथ्वी को समुद्र में डुबा दिया है। कश्यप के पुत्र हैं हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष। तो ब्रह्मा जी को चीक हुई दाहिने नाक से और एक अंगूठा का सुगर प्रकट हुआ, बाराह। ये भगवान का प्रथम अवतार है, बाराह अवतार। बोल बाराह भगवान की जय। और देखते ही देखते विशालकाय बन गए, समुद्र में गोता लगाए, अपने दोनों दांत पर पृथ्वी को धारण किया। जलौघमगना सचराचरा धरा, विशान कोट्याखिल विश्व। हिरण्याक्ष का वध कर पृथ्वी को स्थापित किया। मनु महाराज को पृथ्वी मिली तो सृष्टि रचना शुरू किए, मैथुनी सृष्टि। तो मनु के दो पुत्र हुए, प्रियव्रत उत्तानपाद। 3 पुत्र विवाह कर्दम के साथ, प्रसूति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ और आकुति का विवाह दक्ष प्रजापति से। परीक्षित ने, कर्दम जी बड़े तपस्वी, एक आश्रम में पति पत्नी रहे, दोनों की इच्छा के लिए एक साधन माना। तो जी ने, स्वामी वंश की रक्षा के लिए संतान उत्पन्न करना भी आवश्यक है। 3 तरह के ऋण मनुष्य के ऊपर होते हैं। तो यज्ञ जाप से संतान उत्पन्न करना, ऋषि ने एक दिव्य विमान आया, उस पर बैठ पति पत्नी 100 वर्ष तक प्रेम, कला, भाग्य। अब उन्होंने अपने पति से कहा चाहिए। तो कर्दम ऋषि कहते हैं कि पुत्र प्राप्ति के लिए तो पहले साधना करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, भगवान की उपासना करो। दोनों मिलकर पुंसवन नाम का व्रत किया और 1 साल के बाद भगवान ने उन्हें दर्शन दिया। तो कर्दम ऋषि कहते हैं कि प्रभु आप जैसा एक पुत्र हो जाए। भगवान ने कहा मेरे जैसा मैं कहाँ ढूंढूंगा, से पवित्र हो गई। तो स्वयं नारायण ये भगवान का दूसरा अवतार हुआ। बोल कबीर भगवान की जय। और जैसे ही पुत्र जन्म लिया और पत्नी के अंदर पति, कपिल जी बड़े हुए तो माता विभूति अपने पुत्र के पास आई कि पुत्र मैं तुमसे कुछ सत्संग करना चाहती हूँ। कपिल जी कहते हैं माँ ये तो मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है कि तुम हमें इस योग समझती हो कि तुम हमारे पास सत्संग करने आई। नारी के का भोग किया लेकिन मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई, ऐसा क्यों होता है? तो जी कहते हैं माँ जात का संयम करोगे तब तक शांत नहीं होगा जी है। इसलिए माँ देहे स्थिमांस रुद्रे मताम तजत्वा पश्चादिशम जगदिदम क्षण भंगो निष्ठा वैराग्य राग्य रसिको भव भक्ति। ये अस्थि मांस मज्जा से बना हुआ शरीर में जो प्रेम है उसका त्याग करो और भगवान से प्रेम करो, संयम करो, सदाचार का पालन करो। इस तरह से कपिल जी ने माता देवहूति को तत्व ज्ञान का उपदेश किया। इसे कहते हैं मीमांसा शास्त्र।
और देवहूति के मन में वैराग्य आया, वो भी तपस्या करके गोविंद की शरणागति प्राप्त। परीक्षित पूछते हैं कि माता सती ने अपने पिता के घर शरीर क्यों जला दिया? अर्थात दक्ष प्रजापति की सबसे छोटी कन्या, दक्ष प्रजापति का विवाह हुआ आकोति से, मनु की सबसे छोटी पुत्री से। तो 60 कन्याएं थी दक्ष प्रजापति को। सबसे छोटी कन्या जगदम्बिका भवानी माता सती दाक्षायणी भगवती थी, जिनका विवाह महादेव के साथ हुआ। ऐसी कौन सी परिस्थिति हुई कि माता सती ने अपना शरीर जला लिया पिता के घर? सुखदेव जी कहते हैं कि अहंकार जब मनुष्य को होता है, एक बार दक्ष प्रजापति को सभी प्रजापतियों का प्रधान बना दिया गया, उसे अहंकार हो गया। देवताओं की सभा में एक बार महादेव को सभापति बनाया गया। तो दक्ष प्रजापति जब उस सभा में आए तो सभी ने उन्हें प्रणाम किया, लेकिन महादेव ने प्रणाम नहीं किया, क्योंकि व्यास मंच पर बैठा व्यास किसी को प्रणाम नहीं कर सकता। व्यास मंच सबसे ऊंचा होता है। तो दक्ष प्रजापति इस बात को नहीं समझा, उसे बड़ा बुरा लगा कि मेरा दामाद होकर हमें प्रणाम नहीं किया, बड़े बड़े देवताओं ने हमें प्रणाम किया। तो सभा के बीच ही दक्ष प्रजापति महादेव का हेलो। तो दक्ष प्रजापति ने सभा में ही महादेव को अपमानित करना शुरू किया। ये श्मशान में रहने वाला, ये मुंडमाली, एक कपाली, ये क्या मर्यादा समझेगा? इसे सभापति किसने बनाया? सभी को बुरा लगने लगा। और महादेव के नंदी महाराज सभा में विद्यमान थे, उन्हें बड़ा बुरा लगा। अपने स्वामी का अपमान देखकर उन्होंने दक्ष प्रजापति को शाप दे दिया कि दक्ष प्रजापति, जिस मुंह से तुम महादेव की निंदा कर रहे हो, तेरी गर्दन कटेगी और तुझे बकरे का गर्दन लगाकर जीवन दान दिया जाएगा, ऐसा शाप दिया। अब हाहाकार मच गया। सभा की कार्यवाही संपन्न हुई। महादेव ने नंदीश्वर को डांटा कि तुम दक्ष प्रजापति को शाप क्यों दिया, वो तो अहंकारी है। कहा, प्रभु आपका अपमान हमें नहीं सहा गया। हरि गुरु निंदा सुनहि जिकाना, हो ही पाप गोघात समान। भगवान की निंदा, गुरु की निंदा, जो भी सुनेगा उसे पाप लगता है। लेकिन दक्ष प्रजापति को संतोष नहीं हुआ, क्योंकि उसके मस्तक पर मौत मंडरा रहा है, मृत्यु नाच रही है। उसने एक कनखल में विशाल यज्ञ का आयोजन, सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दिया, महादेव और सती को छोड़। देवांगना सब विमान पर चढ़ के जा रही है। माता सती को पता लगा तो माता सती ने महादेव से कहा, स्वामी मेरे पिता के घर उत्सव चल रहा है, चलिए ना यज्ञ में भाग ले ले। महादेव ने कहा कि तुम्हें निमंत्रण दिया है। तो सती कहती है, माता पिता के घर निमंत्रण की क्या जरूरत है? 3 जगह है बिना निमंत्रण के जाना चाहिए, गुरु के घर, मित्र के घर और माता पिता के घर। तो महादेव कहते हैं, हाँ
3 जगह बिना निमंत्रण के भी जाना चाहिए, लेकिन निमंत्रण देने में यदि भूल हो जाए तो, और जहां जानबूझकर निमंत्रण नहीं दिया गया हो, लिस्ट से नाम काटा गया हो, ऐसी जगह पर जाने से अपमानित होना पड़ता है। फिर भी सती ने जिद कर दिया। नारी का हठ बड़ा खराब होता है। जिद कर दिया तो महादेव ने कहा तुम जाओ, मैं तो नहीं जाऊंगा। नंदीश्वर इत्यादि को साथ कर दिया। माता सती गई अपने पिता के घर। अब सभी बहन ने देखकर मजाक उड़ाना शुरू किया। 59 बहन पहले से आई हुई, देखो ना, इसे कोई लाज नहीं है, इसे कोई शर्म नहीं है। पिताजी ने तो निमंत्रण भी नहीं दिया, फिर भी चली आई। बहनों ने इस तरह से सती का मजाक उड़ाया। सती ने ध्यान नहीं दिया। माताजी ने गले से लगाया। यज्ञशाला में गई तो पहले पिताजी को प्रणाम किया। पिताजी ने मुंह घुमा लिया, एक बार हालचाल भी नहीं पूछा। फिर भी सती को कुछ नहीं बिगड़ा। जब यज्ञशाला में घूमने लगी तो देवताओं के लिए मंडल बना रहता है और सभी मंडल पर देवता विराजमान होते हैं। इस यज्ञशाला में महादेव के लिए कोई मंडल ही नहीं है। अब सती का क्रोध सीमा पार था। सती क्रोध नहीं सहन कर पाई, क्योंकि ये सती तो आदि शक्ति जगदम्बा है। अब सती अपने पिता के पास आई, कहने लगी पिताजी, आपने इस जग में भोलेनाथ का स्थान नहीं दिया है। बिना महादेव के भाग लिए कोई यज्ञ संपन्न हो सकता है क्या? दक्ष प्रजापति तो आग उगलने लगा। अरे तुम कौन होती हो पूछने वाली? मैंने तो तुम्हें निमंत्रण भी नहीं दिया था, बुलाया भी नहीं था, बिना बुलाए आ गई हो। मैं उस अघोरी की पूजा करूं? श्मशाने सुवासः स्वरहर पिशाचा सहचरा, जो भूत प्रेत के साथ रहता है, जो मुंड की माला पहनता है, मैं उसकी पूजा करूं? जब महादेव का इस तरह से दक्ष प्रजापति ने अपमान किया तो सती तो एकदम खामोश हो गई। सती के मन में अब होश आया कि मेरे पिता में कितनी बुराई है। महादेव से कैसा द्वेष करते हैं मेरे पिताजी, और मैं इन्हीं पिता की संतान हूं जो अपने पति की बात न मानकर मैं राम की परीक्षा ले ली और मैं यज्ञशाला में चली आई। तो सती कहती है कि सुनहु सखा सद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, तेहि कर फल पाव सब काहू, भली भांत पछताव पिता। सती कहती है कि इस सभा में जितने भी देवी देवता आए हैं और महादेव का अपमान जिन्हें भी अच्छा लगा है, सबको दंड मिलेगा। अस कहि योग अगिन तनु जा रहा, भयो सभा में हाहाकार। सती ने जोगानल प्रकट किया, सती ने अपना शरीर वहीं त्याग दिया। हाहाकार मच गया। नंदीश्वर आदि यज्ञ विध्वंस करने लगे और नारद जी वहां से आ गए कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ के पास। तो नारद जी आए सूचना देने। महादेव तो आंखें मूंद कर जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम, जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम सीताराम जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम,
राम ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। ओ शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। लाखों का बेड़ा पार किया पहुँचाया प्रभु के धाम। लाखों का बेड़ा पार किया पहुँचाया प्रभु के धाम। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। ओम श्याम रामचंद्र जी। नारद जी कहते हैं भोलेनाथ, माता सती ने शरीर जला लिया अपने पिता के घर। महादेव को इतना क्रोध आया कि जटा से बाल खींच के पटक दिया। वीरभद्र महाकाली प्रकट और दोनों को आदेश दिया यज्ञ दक्ष प्रजापति का यज्ञ विध्वंस करने के। दक्ष प्रजापति की गर्दन काटकर उसी हवन कुंड में डाल दिया। हाहाकार मच गया। सभी देवताओं ने महादेव की प्रार्थना की। महादेव आशुतोष और हरदानी प्रसन्न हुए और दक्ष प्रजापति को बकरे की गर्दन लगाकर जीवन दान देकर इस यज्ञ को संपन्न किया। वही माता सती पर्वतराज हिमालय के घर पार्वती के रूप में अवतार लिया और 5 वर्ष की अवस्था में नारद जी ने हस्तरेख देखकर पार्वती को पुनः महादेव को प्राप्त करने के लिए तपस्या करने के लिए प्रेरित किया और नारद जी को गुरु मानकर पार्वती गौरगिरी पर्वत पर 3000 वर्ष तपस्या की। बेलपत्र चबा करके शरीर सुखा लिया। इसी बीच में तारकासुर नाम का राक्षस हुआ जो ब्रह्मा से वरदान दिया था कि शिव का पुत्र छोड़कर हमें कोई रणभूमि में पराजित नहीं कर। वरदान के प्रभाव से तारकासुर तीनों लोक में हाहाकार मचा दिया। सभी देवताओं का जीना हराम कर दिया। सब देवता महादेव के पास आए, भोलेनाथ यदि आप माता पार्वती को स्वीकार नहीं करेंगे और आप संतान उत्पन्न नहीं करेंगे, ये तारकासुर मरने वाला नहीं है और हम लोगों का जीना हराम कर दिया है तारकासुर। भोलेनाथ कहते हैं कि विवाह किससे करूंगा? तो माता पार्वती 3000 वर्ष से तपस्या कर रही है आपको पाने के लिए। महादेव कहते हैं कि बिना परीक्षा लिए मैं कन्या को स्वीकार नहीं करूंगा। तो महादेव ने देवताओं का काम सिद्ध करने के लिए पार्वती की परीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषियों का भेजा। सप्त ऋषियों को पार्वती के पास भेजा और महादेव के आदेशानुसार सप्त ऋषि पार्वती के सामने महादेव की निंदा करने लगे। देवी, अरे इस निर्जन वन में कठोर तपस्या क्यों कर रही हो? माता जी ने कहा, भोलेनाथ को पाना चाहती हूँ पति के रूप में। अरे तेरी मथी मारी गई, तेरे माता पिता को भी अकल नहीं थी क्या? नारद की बात पर विश्वास कोई करता है? अरे नारद तो कितने के घर को उजाड़ दिया। कोई भी कन्या महादेव जैसे दुल्हा को प्राप्त करेगी जो श्मशान में रहता है, मुंड की माला पहनता है, जिसके पास न घर है न द्वार है, न अर्जन है न परिजन है। भोलेनाथ तो अकेले हैं, न जात है न गोत्र है। ऐसे दुल्हा से ब्याह करके तुझे क्या मिलेगा? इस तरह से सप्तऋषि महादेव की निंदा कर रहे हैं पार्वती के सामने परीक्षा लेने के लिए।
आहे आघे गौरी कौन गुण माँ शिव तोरा मन माँ भावल रे किया हे गौरी कौन गुण माँ शिव तोरा मन माँ भावल रे कन्या के ब्याह में जब दुल्हा गड़बड़ो रहे अब परिवार कनी ठीक रहल जमीन जायदाद मकान सास ननद तो कनी काल के लेल कन्या के गुजर भ जाय छे। ऐठन तो सब सरपट्टे भोला बाबा अलपत्ते देहो पर कपड़ो न लगते न सासु ननद कहीं किछ नहीं। सासु ने ननद घर रहब तुके कराबर सासु ने ननद घर रहबा तू कराबर किया हे गौरी बने बहने जोगिया अलग जगा भई रे किया हे गौरी बने बहने जोगिया अलग जगा भई रे किया हे गौरी कौन गुण माँ शिव तोरा मन माँ भावल रे किया हे गौरी कौन गुण माँ शिव तोरा मन भावल रे हर हर महादेव। पार्वती जी दो टूक में कहती हैं कि असुंदर सुंदर शेखरो गुणैर्विहीनो गुणिनाम्बरो द्वेषी मयि स्यात् करुणाम्बुधो। हे सप्तऋषि, मैं ये नहीं जानती हूं कि महादेव सुंदर हैं या खराब हैं। महादेव हमसे प्रेम करते हैं या द्वेष करते हैं।
हम महादेव के चरणों में अपना जीवन सौंप चुके हैं और जन्म कोटि लगी रगरी हमारी, बरो शंभु न तो रहो कुमारी। हमें करोड़ों जन्म लेना पड़े, लेकिन मेरे पति तो महादेव ही हो सकते और कोई नहीं। मनमानी की बात है और वस्तुतः शिव और पार्वती कोई अलग नहीं है, अर्धनारीश्वर है। वो दुनिया को दिखाने के लिए एक स्त्री एक पुरुष बने हैं। महादेव की पूजा कभी भी अकेले नहीं होती, शाम्ब सदाशिव की पूजा होती, अम्बा के साथ। सप्तऋषि ने प्रणाम किया, कहा माता जी क्षमा कीजिएगा, हम तो महादेव के आदेश से आपकी परीक्षा ले रहे थे, आपकी तपस्या पूरी हुई, हम लोग बाराती लेके आ रहे हैं, आप चलिए घर। उनके माँ बाप को खबर किया और भोलेनाथ को देवता सब ने श्रृंगार किया। भोलेनाथ का श्रृंगार क्या होगा, देखिए भागवत में ये कथा एक झलक छेपक के रूप में सुखदेव जी ने चर्चा की है। इसी महापुराण से एक कथा ली गई है। शिव महापुराण में बड़ा विस्तार से वर्णन है। महादेव भी चले जाते हैं जटलेश्वर बनकर के पार्वती की परीक्षा ले। महादेव मैना के हिमालय के आंगन में जोगी बनकर नाचने लगते, बड़ा विस्तार कथा है। यहां संक्षिप्त में है सत्संग की महिमा बताने के। और महादेव पार्वती का विवाह ऐसा ब्याह हुआ कि दुनिया में न कभी पहले हुआ होगा न कभी बाद में होगा। स्टैंडर्ड के दृष्टिकोण से भी और निम्न दृष्टिकोण से, जिसमें ब्रह्मा विष्णु इंद्र वरुण कुबेर बरियाती हैं, उससे बड़ा स्टैंडर्ड किसका होगा। और महादेव के साथ जो बरियाती हैं अपना परिवार, भूत प्रेत डाकिनी शाकिनी पिशाचिनी हैजा कैंसर अधसर प्लेग टुनकी सब बीमारी साथ। तो इससे निम्न स्तर की बाराती क्या होगी। तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जस दुल्लह तस बनी बड़ाता, कौतुक विविध होत मग जाता। जैसा दुल्हा ऐसी बाराती। महादेव कैसे दुल्हा है। अरे बुढ़वा को लड़का जो बियाह करे छे तो कनी कनपट्टी छटा लेलक सैलून में जाकर, सैलून के पाई नहीं मिल तो फूटे बाट पर बैस गो, कनी चानन ठोप कर लेलक, अपना पास नहीं से कपड़ा तो दूसरों सामान के पहन लेलक, कनी को तो दुल्हा बन जाए छे ने। अब महादेव केहन दुल्हा, आइए जो मुर्दा जल रही वही में कहा पूरा चिता के भस्म लगा ले रखी, सांपे के हार सांपे के भूषण, अब बड़द स्कॉर्पियो बुलेरो कोनो गाड़ी नहीं, वो बुढ़वा बड़द जरा एक महीना से चारा नहीं भेटल छे। भूत प्रेत सब केकरो हाथ में हड्डी, केकरो हाथ में मानव के मुंड, केकरो पेट में आँख, केकरो पीठ पर आँख, केकरो कपार में आँख, केकरो मुँहे नहीं, केकरो दूगो तीनगो मुंह, कोई मुखहीन विपुल मुखना है। ऐसी बाराती लेकर भोलेनाथ चल दिए विवाह के लिए। सब रंग अनोखे बाबा बहु रहबा के बरियात में, सब रंग अनोखे बाबा बहु रहबा के बरियात में, अनोखे बाबा बहु रहबा के बरियात में, सब रंग अनोखे बाबा बहु रहबा के बरियात में। कोई लगरा कोई लुल्हा, कोई लगरा कोई लुल्ला, कोई मोस बिलैया बहु रहबा के बरियात में, कोई मोस बिलैया बहु रहबा के बरियात में। भूत प्रेत सब सजल बराती, भूत प्रेत सब सजल बराती, ओ भूत प्रेत सब सजल बराती, भूत प्रेत सब सजल बराती। नाचे ताता थैया बहु रहबा के बरियात में, नाचे ताता थैया
ऐसी बाराती जैसे ही नजदीक में आ गई, पंडासरा में आई हो चाहे बहादुरपुर में आई हो, आसपास में 2-3 किलोमीटर के क्षेत्र में बच्चे लोग दौड़कर चले बाराती देखने, दुल्हा को देखने। जितने भी बच्चे गए लौट के नहीं आए, सबको बीमारी पकड़ लिया, DMCH हाउसफुल हो। कुछ बच्चे किसी तरह जो बड़े थे, धूर्त थे, बदमाश थे, दौड़ के आए। अब बच्चा सब दौड़ के रखीन तो मैं बहन सब पूछ रखीन, कहू केहन दुल्हा केहन बरियाती। बच्चा सब कहे बाप रे बा, कनी दम धर दिया, कनी सांस लेव दिया, एहनो दुल्हा एहनो बरियाती। यही बर लेल गौरी तप के लैनी, बेलक पात छिवाई, हर के देखियो लगे माई। नहीं छन हुनका घर घरारी, नहीं छन फूल फुलवारी, आई भंगिया संग कोना बितौती, मोर गौरी सुकुमारी, हर के देखियो लगे माई। आयल बराती नगर भेल शोर, नगर में शोर भ गए लहरिया सराय दरभंगा। कि दुल्हा नंगटे नाचे, प्रेत बजावे फूटल ढोल। दुल्हा तो नंगटे नाच रहे छथिन। पार्वती के माता मैना जी जब सुनी तो बेटी को लेकर, पार्वती को लेकर चली गई, घर के कोने में छिप गई। किसी हाल में ये विवाह नहीं हो सकता। मैंने नारद को क्या बिगाड़ा, मेरा बसा हुआ घर उजाड़ दिया। मेरी बेटी ने 3000 वर्ष तपस्या की है ऐसे बौराहा वर को पाने के लिए। और कवि विद्यापति जी इस भाव को अपने पद में बड़ा सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है कि मैना कहती है कि जहर खा लूंगी, बेटी को जहर खिला दूंगी, पर विवाह नहीं हो सकता। बाराती को वापस कर दो, दुल्हा को वापस कर दो। भजन के माध्यम से श्रवण की देवते जमाए के माई, जो बुढ़े होयत जमाए के माई। हमें नहीं आजू रहबे यागर, जो बुढ़े होयत जमाए के माई। हमें नहीं आजू रहबे यागर, जो बुढ़े होयत जमाए के माई। हमें नहीं आजू रहबे आंगन, जो बुढ़े होयत जमाए। विधि विधाता दोसरे दिया कृपा गे माई। एक तो मेरी बेला विधि विधाता दोसरे दिया कृपा हे माई। तेसरे बरी बेला नारद बावन जे बोड़ियन ले जमाय के माई। तेसरे बरी बेला नारद
जय हो। धोती लोटा पोथी पतरा से हो सबल बन विनाय गे माई। धोती लोटा पोथी पतरा से हो सबल बन विनाय गे माई। जाके बजता नारद बावन दाढ़ी दयलेव इसियाय हे माई। जाके बजता नारद बावन दाढ़ी दयलेव इसियाय। जय हो। भनहि विद्यापति सुनु है मनाइन दृढ़ कर अपन ज्ञान गे माई। भनहि विद्यापति सुनु है मनाइन दृढ़ कर अपन ज्ञान गे माई। शुभ शुभ कह हर गौरी बियाहो गौरी हर समान हे माई। शुभ शुभ के हर गौरी बियाहो गौरी हरे समान हे माई। हम नहीं आजो नव एरिया गण जावट होया जगाय के माई। हम नहीं आजो नव एरिया गण जावट होया जमाय जावट होया जमाय जावट होया जमाय। हर हर महादेव। श्री राधे बोलो बोलो। और सब देवता तो चक्कर में पड़ गए कि भोलेनाथ ने कैसी लीला कर दी। मैना कहती है जिस दुल्हा के गले में विषैला सांप है, मैं अपनी बेटी का ब्याह उसके साथ कैसे कर सकती हूँ? सांप तो काल होता है, काल। तो देवता सब जाकर महादेव से कहते हैं भोलेनाथ, ये आपके गले में जो सांप है ना, आपके ब्याह में बाधक है। थोड़ी देर के लिए इस सांप को अलग कर दीजिए। महादेव कहते हैं कैसी बात तुम लोग कर रहे हो? अरे जो सब दिन मेरे साथ रहता है, विवाह के समय उसे अलग कैसे कर दूं? तुम लोग मेरी होने वाली सास को जाकर समझाओ कि दुनिया के लोग सांप से डरते हैं, उसे काल कहते हैं। तो जो दुल्हा काल को भी अपने गले में लटका के रखा है, वो तो स्वयं महाकाल है। तो महाकाल की तो कभी न मृत्यु होती है, अजर अमर अविनाशी है। तो आपकी बेटी सदा सुहागन रहेगी। मैना का विचार देखियो, सब सासु के इच्छा रही थे कि हमर जमाई बढ़िया हो, बढ़िया कपड़ा पहिरा, बढ़िया बेटी के घर द्वार भेटा,
मोटरसाइकिल से नहीं तो चार चक्का से आवे, मोटरसाइकिलों से आवे। ई तो गजब छे कि सबके जमैया आबई, हाथी घोड़ा पलकी रे जान। रे जान हाथी घोड़ा पलकी रे जान। मैना कहती हैं कि रे जान है मेरो के जमैया, बस हबरत मेरे जान। जान मेरो के जमैया, बरत रे जान है मेरो के जमैया, बस हबरत मेरे जान। जान मेरो के जमैया, बरत रे सबके जमैया आवे, हाथी घोड़ा पलकी रे जान। जान हाथी घोड़ा पलकी रे जान जान हमरो के जमैया, बस हबरत मेरे जान। जान मेरो के जमैया, बरत रे जान हमरो के जमैया, बस हबरत मेरे जान। जान मेरो के जमैया, बरत रे सबके जमैया ओढ़े साला और दुसाला रे जान। रे जान साला और दुसाला रे आहा सबके जमैया ओढ़े साला और दुसाला रे जान। रे जान साला और दुसाला रे जान जान हमरो के जमैया, और अब चल मेरे जान। जान हमरो के जमैया, और अब चल मेरे जान जान हमरो के जमैया, और अब चल मेरे जान। जान हमरो के जमैया, बड़े बगल रे आहा सबके जमैया खाए पूरी और जिलेबी और जान। जान पूरी और जिलेबियों रे मैना कपार पीटे छथी। हाय रे हमर कपार, हमरा शौक छला कि हमरो जमे पूरी जिलेबी तरुआ तरकारी खाए। तो सबके जमैया खाए पूरी और जिलेबी और जान। आ मैना के जमाए रे जान हमरो के जमैया, खाए भंगोल बेरे जान। जान हमरो के जमैया, खाए बोल रे जान हमरो के जमैया, खाए भंगोल बेरे जान। जान हमरो के जमैया, बोल रे हो जमैया बजबे ढोलक ढाली हरमनिया रे जान। जान ढोलक हर मुनिया रे जान जान हमरो के जमैया, बजबे डमरुए रे जान हमरो के जमैया, बजबे डमरुए जान हमरो के जमैया, बजबे डमरुए रे जान हमरो के जमैया, बजबे डमरुए सबके जमैया आवे हाथ
गोरा पालकी रे जय जान जय हो जमैया बसह बरद मेरे हर हर महादेव। अब भोलेनाथ की अद्भुत लीला है, दुनिया को शिक्षा दे रहे हैं कि हम तो जोगी राज हैं, हमें शादी ब्याह से क्या लेना देना है। तो माता पार्वती एकांत में जाकर भोलेनाथ से प्रार्थना करती है कि अहि लागिया हो शिव बरत पकलियै बरत पकलियै बेलक पात शिवा एक बेर आहो शिव अपन रूप धरियौ अपन रूप धरियौ देखत नगर घेरलो प्रेम के बस में है भगवान भाव के बस में है भगवान प्रेम नहीं तो मंदिर में भी दिखते हैं पाषाण प्रेम के बस में है भगवान प्रेम हो ये तो पत्थर में भी दिखते हैं भगवान प्रेम के बस में है भगवान। और माता पार्वती ने जैसे ही भोलेनाथ से प्रार्थना की तो भोलेनाथ अपने स्वरूप को सुंदर बना दिया। भगवान को सुंदर बनने के लिए मार्केट से कोई सजावट श्रृंगार की सामान की जरूरत नहीं पड़ती। वही जटा का मौर, वही सर्पों का हार, वही चिता का भस्म, ऐस्नो पाउडर सब सुंदर बन गया। और कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। अब जो सखी सहेली कह रही थी कि बसहा चढ़ल शिव आबई बौरहवा है बेरायल जियरा। अब सब कहने लगी कि बसहा चढ़ल शिव अब थिन दुल्हबा है सुहावन ला। नारद जी ने देखा अच्छा मौका मिला, तुरंत पंडित जी को बुलाए। पंडित जी थोड़ा शॉर्टकट में आई के जो कहते हम हनीमून के टिकट कटा ले, ब्याह में ज्यादा देरी नहीं करूँ, चट मंगनी पट ब्याह करो। मंत्र तंत्र कहीं कमे पढ़ दिया, विधियों सब कमे कर दिया। तो नारद जी कहलखिन जल्दी से पहले सिंदूर दान करा दियो, नहीं तो दुल्हा के कोनो ठेकाना नहीं कि मरवे पर कहीं दांत बाइब देलक चारू खाने चित्त भ जाए। दुल्हीन सुहागिन बना से पहले विधवे भ जाती। पंडित जी कहलखिन यो नारद जी के हम कतबो बुड़बक छी तो मिथिला के रह वाला छी, किसी तो परिचय पात्र जरूरे पूछ ले। जल्दी जल्दी पूछू ने जो पूछा क्या है। यो दुल्हा अपन नाम कहियो तो महादेव माथा खुजला बोलखिन 1000 नाम छन महादेव के। कते नाम कहते तो नारद जी टूसिया देखिन दू चारटा नाम कहने दियो वहाँ के हर है महादेव है शिव है त्र्यंबकेश्वर जी कालेश्वर जी बहुत बहुत नाम छन। अच्छा पिताजी के नाम तो नारद जी के छथिन अहाँ ब्रह्मा के संतान बनलिए ने रुद्र के रूप में कहियो ने ब्रह्मा। तो पिता के नाम ब्रह्मा, अब पितामह के नाम तो विष्णु, विष्णु के पुत्र ब्रह्मा। पर दादा के नाम पर पितामह के नाम
तो महादेव के दूध थोड़ी के ही लेल हम बियाह के चक्कर में नहीं पड़े छन। अरे सबके दादा परदादा लकर दादा छिर दादा जे होते थे हम अपने छी, जल्दी बियाह करब तो बियाह। चलिए संक्षिप्त में भागवत में चर्चा है। शिव और पार्वती का मिलन हुआ, विवाह संपन्न हुआ। जो रीति रिवाज है उस रीति रिवाज वैदिक रीति से विवाह संपन्न हुआ और भोलेनाथ माता पार्वती के साथ पुनः कैलाश पर्वत पर आए। महादेव और पार्वती की जोड़ी बन गई और श्मशान में आकर भोलेनाथ नंदीश्वर से नीचे उतरे और यही श्मशान भूमि में पार्वती ने महादेव से प्रश्न पूछा कि विश्वनाथ ममनाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। भोलेनाथ, अगले जन्म में मैंने राम की परीक्षा ली, सीता का भेष बना और आपने मेरा त्याग कर दिया। मुझे बहुत कष्ट मिला, पिता के घर शरीर जला लेना पड़ा। इस जन्म में मैं राम की कथा सुनना चाहता हूँ। राम के प्रति मेरे मन में प्रेम है, श्रद्धा है। तो कथा जो सकल लोक उपकारी सोई पूछन चह शैल कुमारी। पार्वती, राम कथा जग पावनी गंगा सुनना चाहती है और महादेव पार्वती की प्रशंसा करते हैं कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, करसि सुहासन विराभूतारी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, उमा सहित जेहि जगत पुरारी। भोलेनाथ अपने इष्ट देव राम को प्रणाम किया, पार्वती की प्रशंसा की और 14 प्रश्न पार्वती ने पूछा, भोलेनाथ ने उत्तर दिया। वही 14 प्रश्न के उत्तर में संपूर्ण राम कथा संपन्न होती है। इसीलिए सुखदेव जी श्रीमद् भागवत के अंदर शिव पार्वती प्रसंग को मिलाया कि सत्संग करने से और न करने से क्या अंतर होता है। सती ने, कल मैंने चर्चा की थी कि सती ने अगस्त ऋषि के आश्रम में सत्संग का अनादर किया तो महादेव ने आजीवन सती का त्याग कर दिया। अंत में सती को पिता के घर शरीर जला लेना पड़ा। सत्संग का अपमान करने से जीवन में क्या मिलता है। और पार्वती जब आदर पूर्वक राम कथा सुनना चाहती है तो महादेव ने पार्वती को अपने दिल में स्थान दे दिया। तो सत्संग कीजिएगा तो जीवन में विकास होगा, जीवन में कष्ट दूर हो जाएगा। यदि अहंकार के कारण, बुद्धिमान होने के कारण अपने को बुद्धिमान समझकर सत्संग का अनादर कीजिएगा तो फिर जीवन में पतन होगा, जीवन का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। सत्संग ही मानव के विकास का एकमात्र सर्वोच्च साधन है। इसलिए सत्संग जब भी हो उसमें भाग लेना चाहिए। और ये तो परम सौभाग्य की बात है कि स्थान चौराहे पर में अवस्थित है। हर तरह से लोग इधर आते जाते हैं और यहाँ श्रद्धालुओं ने सत्संग का आयोजन किया है। और आप तमाम श्रद्धालुओं से आग्रह है, माँ बहन बच्चे बूढ़े नौजवान से, कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर 7 दिन की कथा है। 2 दिन तो आज बीत गया, 5 दिन और शेष बचा है।